जाए, लोकतंत्र को सशक्त गवर्नमेंट हो, परंतु ये किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक खानदान, एक परिवार, एक पार्टी केवल अपने दल का सत्ता भोगने के लिए वो इस प्रकार के निकायों को कमजोर करे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, मैं क्या कहूं, लेकिन मैं अध्यक्ष जी एमएलए था दिल्ली में सिटिंग, जब ये कुकर्म कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस में एक परिवार की स्तुति करने वाले लोग हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एक परिवार की स्तुति करती थी। कांग्रेस में डेमोक्रेसी के तहत और नीचे से गरीबों के बच्चे निकल कर नेता बनने शुरू हो गए। कॉरपोरेशन एक थी, एक कॉरपोरेशन में आधिपत्य उनका हो गया, तो 10 जनपद के एजेंट उनकी ताकत कम होने लगी। तो इसीलिए उनकी ताकत डेमोक्रेटिक सिस्टम से गरीब लोग निकलकर कॉरपोरेशन में आ गए, मेयर बन गए। वो भी लोकतंत्र में काम करना चाहते हैं। उनके हक को मारने के लिए, ताकत को बांटने के लिए आनन फानन में ये भी नहीं देखा गया नॉर्थ में रेवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ईस्ट में रेवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ये नहीं देखा गया। दिल्ली बर्बाद होगी, ये नहीं देखा गया। केवल कांग्रेस को केवल कॉर्पोरेशन की ताकत कम हो, एक मेयर की ताकत कम हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन की ताकत कम हो और उसको 3 जगह बांट दो, 3 मेयर बनेंगे, इसलिए वो नेता एक कोने में पड़ा रहेगा। ये मनसा थी मनीष जी इसको अलग करने की। अध्यक्ष जी 2011-12 में जब एमसीडी का ट्राइफिकेशन किया गया तो कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। इसका उद्देश्य यह था, जो मनीष जी बार बार हवाला दे रहे, एडवोकेट हैं, लर्न्ड है, अच्छी बड़े सीनियर नेता भी हैं, लेकिन देश को सदन के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। जो पूर्ण राज्य हैं, उन पूर्ण राज्य के तहत जो अधिकार निगमों को दिए गए उनका हवाला दे रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जी। 1991 में जब राष्ट्रीय राजधानी का लॉ बनाया गया था तो कांग्रेस ने बनाया जी, कांग्रेस ने ही ये प्रोविजन रखा गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आज जो पावर है, जिसको आक्षेप है केंद्र सरकार पर लगा रहे कि केंद्र के माध्यम से ये पावर अपना फ्रीज करना चाहते हैं, ये राज्य 1991 में कांग्रेस के ही उस कानून में दिए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। आज एलजी के पास जो अधिकार दोबारा रिव्यू करके दिए गए वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए थे जी, वो कोर्ट ने दिए ऑन बिहाफ ऑफ 1919 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिए। वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए, वो गुमराह करना चाहते हैं जी। अध्यक्ष जी ये 3 एमसीडी बनी। आय के स्रोत को मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस की मंशा इसमें क्या थी, ये 3 निगम क्यों बनाए गए। अब कथनी एक और महारथी जी की सुन लो जी, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके कुकर्म सुनिए आप। निगमों में यह तय किया गया था 1991 में, अच्छा होता मनीष जी इसका जिक्र करते, 1991 में जब एक्ट बना था तो यह तय किया गया था कि निगम को चलाने के लिए निगम को दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा कितनी फंडिंग कर रही है, यह दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा जी। जब केंद्र सरकार दिल्ली में आ गई, जो आज सरकार बैठी हुई है, दिल्ली वित्त आयोग ने कहा कि 40,500 समथिंग रुपया दिया जाना चाहिए निकाय को चलाने के लिए। आज जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं और जो लोकतंत्र की दुहाई देने के उपदेश देश को दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदन के अंदर यह पास किया कि नहीं, हम वित्त आयोग की बात को नहीं मानेंगे, दिल्ली वित्त आयोग की, हम तो केवल 17,000 रुपए देंगे एमसीडी को चलाने के लिए, केवल 17,000 रुपए। 1/3 सर पैसा वो काट दिया। उससे भी बड़ी और घोर विडंबना देखिए, हाउस के अंदर मान लिया उन्होंने कि हम ये पैसा देंगे, हाउस में माना है कि 17,000 करोड़ देंगे, लेकिन दिया कितना अध्यक्ष जी, 6,129 करोड़। वो 17,000 भी नहीं दिया, किस लिए, एमसीडी को डिफेंड करने के लिए। एमसीडी के लोगों को अलग अलग निगम हो गए अध्यक्ष जी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं वो टेबल भी करूंगा सर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो निगम में उन्होंने तय किया है वो पैसा लौटाया जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है सर। वी अकॉर्डिंगली अलाउ दिस एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द जीएनसीटी टू रिलीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स बीटीए टू द 3 कॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रेजेंटेड इन द बजट फॉर द ईयर 2021-22। हाई कोर्ट के देने के बाद भी इस मुख्यमंत्री ने केवल दिल्ली की जनता 2.5 करोड़ लोगों को बर्बाद करने के लिए, अरे केजरीवाल साहब,
आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है। आप एक एनजीओ चलाकर ब्लैकमेलिंग करके पैसे इकट्ठे वाले लोग थे दिल्ली के अंदर। इन दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री मालिक बनाया जी। आप दिल्ली के लोगों से बदला इसका निकाल रहे हैं कि जो झगड़ा बीजेपी से है ना, बीजेपी से झगड़ा करिए आप। दिल्ली के 2.5 करोड़ को लोगों के हक को आप क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट के कहने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया गया। ना देने के बाद अध्यक्ष जी इसमें अन्याय। और इसके बाद क्या होता है केजरीवाल साहब के माध्यम से सर, उसके बाद दिल्ली के अंदर एसडीएमसी के फंड की जो स्थिति बनाता हूं, केवल एसडीएम की, जिसको जहां से मैं सांसद हुई, एक्चुअल जो रिवाइज विजय इनका बजट एस्टिमेट था 1005 करोड़ रुपए का था जी। उसके बाद वो पैसा दिया 741 करोड़। 2021-22 का था 1052 करोड़, वो दिया 674 करोड़ केवल। 600 करोड़ रुपए उसमें से भी निकाल लिए। उस 6000 के बाद भी उस पैसे को रोक लिया, क्योंकि केजरीवाल साहब 7 वर्षों में अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए। 70 नहीं सर, बहुत कुछ है सर, नाम नहीं लूंगा सर आगे, सॉरी आगे नाम नहीं लूंगा। 7 वर्षों में अपने किसी भी वादे को। यू आर ऑल्सो आतंकवादी। किसी वादे को पूरा नहीं किया। अपनी दादा सुन लो ना, अपनी दादा सुन लो तो आपको तो अपनी विफलता छुपाने के लिए यह, अरे बैठो ना भाई, बैठ जाइए, बहुत हो गया, बैठ जाइए आप। हाँ, जो एलईडी की व्यवस्था की गई है, 402 कम्युनिटी सेंटर बताएं दिल्ली सरकार। पूछना चाहता हूं, राज्यसभा में उनके लोग हैं, वो बोलेंगे, बताएं कितने कम्युनिटी सेंटर 7 साल में बनाए। और एमसीडी के माध्यम से 402 सामुदायिक भवन, जिनमें गरीबों के बच्चों की शादी, जन्मदिन, कुआं पूजन, वो अपने काम कर सकते हैं, उनका 1.5-2 लाख रुपए में ना लुटना पड़े। ऑटो टिप्पर 2339 ऑटो टिप्पर हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जो मैनेजमेंट घर घर जाकर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, ये एमसीडी ने काम किया है। 14 फ्लाईओवर के नीचे 150 जगहों में जो वर्टिकल पार्क आपको नजर आएंगे, वो रोड पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन दिल्ली सड़ रही है, लोग गाली देंगे, इसीलिए एमसीडी ने उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया हुआ, जो वर्टिकल गार्डन बने हुए, वो एमसीडी के द्वारा डेवलप किए हुए हैं सारे के सारे। एमसीडी के द्वारा 600 शौचालय का काम जो चालू है दिल्ली के अंदर, एमसीडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां तक उन्होंने कहा था, मैं सभी एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर सबको परमानेंट करूंगा, 2014-15 में कहा था उन्होंने, सबको परमानेंट करूंगा। बताइए कितने आंगनवाड़ी की बहनें मामूली सा वेतन लेकर बेचारी काम करती है, धरने पर बैठ गई अध्यक्ष जी इनके घर के सामने। उस पे 1000 आंगनवाड़ी की बहनों को निकाल दिया नौकरी से, इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और एमसीडी ने 12,599 कर्मचारियों को जो टेम्परेरी थे, उनको परमानेंट किया है पिछले 5 साल के अंदर, स्टैंडओवर के अंदर। और इन्होंने एक कर्मचारी को परमानेंट दी है कि सरकार ने, जो बैठने वाले लोग कहते हैं कि हम चुनाव से डरने के लिए भाग रहे हैं, ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज। वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज, कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा, फिर ये बोलता समय लगेगा। 2013-14 में कहा था नल से जल दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2017 में निगम का चुनाव आ गया, और समय दे दो, 2019 में नल से जल दे दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2019 में नहीं दिए, फिर कहने लगा 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार के वो नौटंकी और नारेबाजी करते रहे, क्योंकि 20 नए कॉलेज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर खत्म कर दूंगा माफियाओं को, वो डबल हो गए 1200 आज दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है, बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया, क्योंकि जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। बिजली के ऑडिट कराने वाला हमको कहता था अंबानी के आदमी है, हमको और कांग्रेस मिलकर अंबानी के साथ काम कर रही है, बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी कंपनी, बिजली कंपनी के साथ में वो काम कर रहे हैं, और वहां पर काम करते हुए आज उनको एक दिन नजर नहीं आ रहा कि वो अंबानी जी अब पैसे ले रहे हैं, अब वो उनका रिश्तेदार बन गए जी। हर गांव को दिया जाएगा एक विशेष फंड, गांव के माध्यम से निवासियों के फैसले के अनुसार विकास करूंगा, ये कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो 36 नंबर पे। 55,000 नई वैकेंसी निकालूंगा लोगों को नौकरी देने के लिए।
आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है अध्यक्ष जी कि वो कितना बड़ा नटवरलाल है। उस नटवरलाल के झांसे में आने के बाद साल 2 साल बाद तो लोग रह सकते हैं खुश, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी वो दिल्ली की पीड़ा को देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। 5000 नई बस खरीदूंगा ये कहा था, 5000 नई बस खरीदूंगा, एक नई बस नहीं खरीदी सर, और 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है 7 साल के अंदर सर, 11,000 करोड़ रुपए के घाटे से। अनियमित कॉलोनी के बारे में अगर माननीय प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना लेकर ना आते तो 2-2 साल तक यही कहते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी भेजी सर उनको 2016-17 में, आप हमें इसके बाउंड्री कराकर दीजिए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं। 2019 में यूडी मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उनको, 2019 में कहता है हमने तो अभी एजेंसी अपॉइंट नहीं की, हमें और 2 साल का टाइम दे दो। यूडी मिनिस्टर ने कहा आपको 14 से, हमने 15 से 17 तक का टाइम दिया, 17 फिर टाइम मांग रहे हो,